आज की वीडियो का एक छोटा सा ग्लिम्स मैं अपनी एक पुरानी वीडियो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस वीडियो आई सजेस्ट कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, बिकॉज देयर इज़ अ लॉ ऑफ कनेक्टिविटी जो कि दोनों के कनेक्शन के बाद एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर. It's my suggestion, take it or leave it. I'll provide the link of that video in the I button, so do check it out. वैसे तो वर्ल्ड वॉर वन एक बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग इवेंट था ह्यूमन हिस्ट्री में, लेकिन आज वर्ल्ड वॉर वन को जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे काइजर विलियम सेकेंड वॉज द रूलर ऑफ जर्मनी। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी घुसा तरह से नॉर्मल बॉयज हॉस्टल में लड़के लड़ाई में घुसते हैं कि तूने भाई को मार दिया। ऐसे ही जर्मनी का भाई था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करते करते जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन में घुसा एंड ब्रिटिशर्स ने दोनों जर्मनी को भी ऑस्ट्रिया को भी तसल्ली से तोड़ा रख के। जिन लोगों को इन इवेंट्स के बारे में पता है उनको ब्रिटिशर्स की नेवल ब्लॉकेड के बारे में पता ही होगा। जिनको नहीं पता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत शॉर्ट में अगर बताऊं तो नेवल ब्लॉकेड इज कि जो नेवी का रास्ता है, सी रूट्स, ब्रिटिशर्स की सी रूट्स पे कमांड बहुत अच्छी थी। ब्रिटिशर्स की नेवी वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवीज ऑन अर्थ एट दैट टाइम। तो उसी चीज को जर्मन्स एंड ऑस्ट्रियंस ब्रीच नहीं कर पाए एंड ब्रिटिशर्स ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को तोड़ा रख के, और इसी की वजह से सी पे कंट्रोल होने की वजह से यू कैन इमेजिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया का ट्रेड रुक गया पूरा का पूरा, जो कि सी रूट से चलता था। और उस ट्रेड के रुकने की वजह से हैवी लॉसेस, जब खाना ही नहीं आएगा, बेसिक चीजें नहीं होंगी, लोग तो मरेंगे ना। सफरिंग किस लेवल की होगी हम आज की डेट में रह के तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जर्मनी में 5 to 8 लाख लोगों की डेथ हो गई थी और इसी वजह से लोगों के बीच में काइजर विलियम सेकेंड का जो रूल था वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया और बहुत ही ज़्यादा एंटी काइजर मूवमेंट्स चलने लग गए। बेसिकली जर्मनी के लोग सिर्फ काइजर विलियम सेकेंड को डिथ्रोन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये निकम्मा आदमी ही रीजन है जिस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारी सफरिंग का रिस्पॉन्सिबल ये है। 5-8 लाख लोग जो मरे हैं वो इस आदमी की वजह से मरे हैं। दैट्स वाई एंटी काइजर मूवमेंट्स वाज गोइंग ऑन। और इन एंटी काइजर मूवमेंट्स को जो लोग लीड कर रहे थे या जो मेजर पार्ट थे एंटी काइजर मूवमेंट्स का, वो थे ज्यूज, डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस एंड सोशलिस्ट। हेंस इन 1918 काइजर विलियम II ही रिजाइंड एज द रूलर ऑफ जर्मनी। और उस टाइम एक नए स्लोगन कह लो या एक नई थ्योरी कह लो, थ्योरी विल बी अ मोर करेक्ट वर्ड, उस थ्योरी का नाम था स्टैब इन द बैक। जर्मनी के लोग ये मानते थे, या जो लोग आसान भाषा में बोलो, जो लोग काइजर विलियम II को इतना बुरा नहीं मानते थे या जो सपोर्टर थे उनके, वो ये मानते थे इस थ्योरी में, और उन लोगों ने ये थ्योरी निकाली थी कि जर्मनी की ये हालत, जर्मनी की हारने की वजह वर्ल्ड वॉर वन में वॉज नॉट काइजर विलियम सेकेंड, वॉज डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस, ज्यूज एंड सोशलिस्ट, क्योंकि इन तीनों ने मिलके एंटी काइजर मूवमेंट्स चलाए थे। तो उनके नजरिए में जर्मनी को बाहर वालों ने नहीं मारा, अपनों ने ही मारा। हेंस वो एक थ्योरी पे आए, स्टैब इन द बैक, और ये बहुत ही बड़ा बिलीव बन गया था आने वाले टाइम में जाके। इवन दो एडोल्फ हिटलर ही वॉज अ बिलीवर ऑफ दिस मिथ। और वो कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या थे, आई श्योरली एक्सप्लेन दैट। तो जो चांसलर थे जर्मनी के, जिनका नाम था मैक्स वॉन बैडेन, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक लीडर को
जिनका नाम था फ्रेडरिक एबर्ट। उनको सिंपली बोला कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाओ 1919 में, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एस्टैब्लिश हो पाए। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जर्मनी को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और जर्मनी को एक रिपब्लिक डिक्लेयर करने के बाद एक जगह है जर्मनी में जिसका नाम है वीमर, उसको रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कंसिडर कर दिया गया है 1919। और उसके बाद जर्मन हिस्ट्री में एक बहुत ही सैड और ह्यूमिलिएटिंग इवेंट हुआ, जो था ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज एक अच्छा खासा कोर्स ऑफ इवेंट है, तो इस वीडियो में तो मैं उसे शेयर नहीं करूंगा, बट आई विल श्योरली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बिकॉज फिर ना इस वीडियो का पॉइंट कवर हो पाएगा और ना ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज आप लोग समझ पाएंगे। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज को किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। और 1919 से 1925 तक के पीरियड में ऑलमोस्ट 7 years फ्रेडरिक एबर्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए जर्मनी के। एंड ही डिसाइडेड कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा जर्मनी का, प्राइम मिनिस्टर कह लो या चांसलर कह लो, उसका सर्विस टेन्योर विल बी 5 years। और अगर मैं उस टाइम जर्मनी की पॉलिटिकल कंडीशन बताऊं, इट वाज सो बैड। जर्मनी में 14 सालों में 21 सरकारें बदल चुकी थी। नाउ डू द मैथ कि कौन सी सरकार कितने साल या सच बोलो तो कितने महीने रुकी। इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जर्मनी में। और वीमर रिपब्लिक एक कंप्लीट फेलियर बन गया। और इसके फेल होने के भी 2 रीजंस थे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इन दोनों को थोड़ा जूम आउट करते हैं, एक्सपैंड करके समझते हैं ढंग से। अगर हम पॉलिटिकल रीजंस को ही जूम आउट करें तो पहली बात तो पॉलिटिक्स लोगों पे बेस्ड होती है। लोग ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे सरकार की अब, बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट्स, काइजर विलियम सेकेंड एंड अदर रूलर्स, वर्ल्ड वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। लोगों का भरोसा ही उठ गया सरकार से। सरकार थोड़ा कुछ बोलती है, लोग चुप कर देते थे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पे तो ना पॉलिटिकल था ना स्टेबिलिटी थी। इतना बुरा हाल था। और उसके बाद जैसे मैंने बताया ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, दैट वाज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग फेज फॉर द जर्मन हिस्ट्री। एंड उसके बाद अगर हम देख स्टैब इन द बैक मिथ, बहुत लोग उस पे इतना फर्मली बिलीव करते थे जैसे वो अपने रिलीजन पे बिलीव करते हैं। और काफी सारे सीरीज ऑफ अटेम्प्ट्स हुए टू कूप अगेंस्ट द रिपब्लिक ऑफ वीमर, जैसे 1918 से 1919 का स्पार्टिसिस्ट अपराइजिंग मिलिट्री ने, एंड 1920 का कैप पुच जो मिलिट्री ने किया था। उसके बाद अगर हम देखें बियर हॉल पुश इन 1923 समवेयर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो हिटलर ने इनिशिएट किया था। तो ऐसे चलते चलते इट वाज ऑल केओस। कुछ भी एक प्लान्ड मैनर में नहीं हो पा रहा था। एंड हेंस वीमर रिपब्लिक फेल हो गया जर्मनी की लॉस्ट ग्लोरी को रिस्टोर करने में। अगर हम इकोनॉमिक कॉजेस को देखें तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, इट वाज द फेज जिसमें पूरी की पूरी मैनकाइंड बर्डन में थी। वर्ल्ड वॉर 1 और जर्मनी तो हार गई थी, तो और बुरी हालत। जर्मनी को वॉर फाइन्स पे करने थे, जिन जिन से डेट लिए थे वो पे करने थे। तो पैसे की तो इतनी तंगी थी जर्मनी में जिसकी कोई हद ही नहीं है। जिनोवा कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, वो फेल कर गई। एंड देन लेटर विद कोर्स ऑफ इवेंट्स जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी। उस हाइपर इन्फ्लेशन के बाद द ग्रेट डिप्रेशन, और उस ग्रेट डिप्रेशन में 2 कंपोनेंट थे जो थे डॉज प्लान और यंग्स प्लान। ये दोनों हालांकि बहुत ही अच्छे जा रहे थे बट इवेंचुअली फेल कर गए। तो किसी भी कंपोनेंट का साथ ना देते हुए इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में एड अप किया, एंड दे ऑल फेल्ड टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ जर्मनी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 and after the World War I, before Hitler to be precise.
और इसके बाद वाली वीडियो, उसमें मैं एडोल्फ हिटलर को कैरेक्टराइज करूँगा पूरा का पूरा, उसकी जर्नी, उसके काम, क्यों हिटलर को मारा नहीं जा सकता हिस्ट्री से, क्यों हिटलर को इरेज नहीं किया जा सकता हिस्ट्री से, उसके सारे डिक्टेटरशिप एक्ट्स की बदौलत भी। बहुत लोगों की नज़रों में वो ब्रूटल है, बहुत लोगों की नज़रों में वो एक अच्छा कैरेक्टर है, एक आइडल कैरेक्टर है, और बहुत लोगों के लिए इज लाइक होगा होगा, लेकिन everybody knows about him. Why everybody knows about him? I will discuss that in the next video. Till then, peace.